नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। सोमवार को कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दी, लेकिन इसके साथ ही उनको एक कड़ी नसीहत दी जो इस वक्त सुर्खियों में बनी हुई है। हालांकि ये आदेश का हिस्सा नहीं थी, ये सिर्फ मौखिक तौर पे दोनों जजों ने कहा, जिसकी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। दरअसल ये बेंच थी जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ए.जी. मसीह की, जिन्होंने राहुल के बयान पर असहमति जताते हुए यहां तक कह दिया कि अगर आप सच्चे भारतीय होते तो इस तरह की बात नहीं कहते। क्या कुछ अदालत में हुआ और साथ ही राहुल गांधी के जो वकील थे अभिषेक मनु सिंघवी, कैसे उन्होंने उसका बचाव किया, इस वीडियो में आपको ये बताएंगे। सीनियर वकील डॉक्टर सिंघवी ने अपनी जो जिरह थी उसकी जब शुरुआत की तो उन्होंने ये बात कही कि अगर कोई विपक्षी नेता कोई बड़ा मुद्दा उठा भी नहीं सकता तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। जो बातें प्रेस में छप चुकी हैं, अगर नेता विपक्ष उसको दोहरा नहीं सकते, कह नहीं सकते, तो फिर उनके नेता विपक्ष होने का क्या फायदा। इस पर जस्टिस दत्ता ने कहा कि आपको यानी राहुल गांधी को जो कुछ भी कहना है वो संसद में क्यों नहीं कहते, सोशल मीडिया पर इस तरह पोस्ट करने की क्या जरूरत है। राहुल गांधी की जो टिप्पणी थी, जो बयान था, उसे लेकर जस्टिस दत्ता ने पूछा कि डॉक्टर सिंघवी आप बताइए कि आपको कैसे पता कि 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर चीनियों ने कब्जा कर लिया है। क्या आप वहां पर मौजूद थे? क्या आपके पास कोई विश्वसनीय सबूत है? आप बिना किसी सबूत के ये बयान क्यों दे रहे हैं? अगर आप सच्चे भारतीय होते तो आप ये सब नहीं कहते। Aim right, achieve big at KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality at KR Mangalam University. इस पर सिंघवी ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, ये भी संभव है कि एक सच्चा भारतीय ये कहे कि हमारे 20 भारतीय सैनिकों को पीटा गया और मार दिया गया और ये चिंता का विषय है। इस पर जस्टिस दत्ता ने कहा, जब संघर्ष होता है तो दोनों पक्षों की तरफ से लोग हताहत होते हैं और ये कोई असामान्य बात नहीं है। इस पर सिंघवी ने कहा कि राहुल गांधी केवल सही खुलासे और सूचना के दमन पर चिंता जता रहे थे। इस पर जस्टिस दत्ता ने ये जवाब दिया कि क्या सवाल उठाने के लिए एक उचित मंच मौजूद है। उन्होंने कहा कि ऐसा बयान वो संसद में दे सकते थे। सिंघवी ने कहा कि याचिकाकर्ता अपनी टिप्पणियों को बेहतर ढंग से व्यक्त कर सकते थे। ये शिकायत केवल सवाल उठाने के लिए और उन्हें परेशान करने के मकसद से की गई है। सवाल उठाना एक विपक्षी नेता का कर्तव्य है। धारा 223 बीएनएस के मुताबिक किसी आपराधिक शिकायत का संज्ञान लेने से पहले अभियुक्त की पूर्व सुनवाई जरूरी है, जिसका इस मामले में पालन नहीं हुआ। इस पर जस्टिस दत्ता ने कहा, धारा 223 का मुद्दा हाईकोर्ट के सामने आपने नहीं उठाया था और सिंघवी ने अदालत में स्वीकार किया कि हाँ, उनसे ये चूक हुई थी। और आपको बताएं कि इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी की जो टिप्पणी थी वो भी जानना जरूरी है। उन्होंने दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये बयान दिया था कि जो चाइना बॉर्डर है वहां पर चीनी सेना भारतीय सैनिकों को पीट रही है और बहुत सारी ऐसी जमीन है जिस पर चीन की सेना ने कब्जा कर लिया है। इसको लेकर एक मानहानि संबंधित याचिका दायर की गई थी। इस मामले को सीमा सड़क संगठन के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव की तरफ से दायर किया गया था और इसके बाद निचली अदालत में जो कार्रवाई चल रही थी उस पर रोक लगाने के लिए राहुल गांधी ने अपील की थी हाई कोर्ट में। वहां से अपील खारिज हुई और फिर उन्होंने रुख किया सुप्रीम कोर्ट का, जहां पर कोर्ट ने इस पूरे मामले में जो निचली अदालत में जो सुनवाई थी उस पर रोक लगा दी है और इस मामले में संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया गया है और देखना होगा कि अब इस मामले में आगे क्या कुछ होता है। लेकिन जो जिरह हुई अदालत में वो काफ़ी दिलचस्प थी, जैसा कि हमने आपको बताया। अपडेट्स आगे भी आपको देंगे। आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।